आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो राजनीति से जुड़ी नहीं है, हमारे समाज के उस काली सच पर बात है जिसने हर इंसान को झकझोर कर रख दिया है। एक ऐसी घटना जो सवाल उठाती है कि क्या हमारी युवा पीढ़ी के अंदर से इंसानियत, संवेदना और रिश्तों की पवित्रता पूरी तरह खत्म हो चुकी है। और जब से ये कांड सामने आया है तब से लगातार वो चर्चा का विषय है। हर मीडिया चैनल में बैक टू बैक कवरेज है। मैं बात कर रही हूँ पुणे के सनसनीखेज केतन अग्रवाल मर्डर केस की। जो मामला पहले एक साधारण ट्रैकिंग हादसा लग रहा था, जब उसकी परतें खुली तो पीछे से एक ऐसी खौफनाक, ठंडे दिमाग से रची गई साजिश सामने आई जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक मर्डर नहीं है, यह कहानी आईना है हमारे खोखले होते पारिवारिक ताने बाने का, सोशल मीडिया के दिखावे का और युवाओं में पनपती उस खतरनाक मानसिकता का जहां किसी की जान की कीमत अब कुछ भी नहीं बची रह गई है। 18 जून 2026 पुणे के एक प्रतिष्ठित रियल एस्टेट कारोबारी के 26 वर्षीय बेटे केतन अग्रवाल की लोहागढ़ किले के पास 400 फीट गहरी खाई में गिरने से मौत हो जाती है। उनके साथ उनकी 20 साल की मंगेतर सिया गोयल मौजूद थी, जिसकी उम्र महज 20 साल तो है ही, पर इतनी शातिर दिमाग थी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। सिया पुलिस को रोते हुए बताती है कि केतन सेल्फी ले रहे थे, पैर फिसला और वो नीचे गिर गए। सोशल मीडिया पे बकायदा दुख जताने वाले पोस्ट डाले जाते हैं, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब केतन के पिता पुलिस को बताते हैं कि उनका बेटा एक अनुभवी ट्रेकर था, वो इतनी आसानी से नहीं गिर सकता। पुणे रूरल पुलिस जब टेक्निकल सर्वेलेंस और सीडीआर खंगालती है तो जो सच बाहर आता है उसने सबके होश उड़ा दिए हैं और वो लगातार चर्चा का विषय बना रहा है, हर टेबल पर, हर डाइनिंग टेबल पर, हर घर में। यह कोई हादसा नहीं बल्कि एक प्री प्लान मर्डर था। पुलिस जांच के मुताबिक सिया गोयल और उसके जो कथित प्रेमी चेतन चौधरी, जिनकी उम्र 22 साल है, कई महीनों से केतन को अपने रास्ते से हटाने की प्लानिंग कर रहे थे। मर्डर से ठीक 34 मिनट पहले सिया और चेतन के बीच एक सीक्रेट कॉल हुई जो कि इस बात का फाइनल गो हेड था कि ये वो प्लान कैरी आउट करने वाले हैं। सोचिए, जिस मंगेतर के जन्मदिन को खास बनाने के लिए केतन उस किले पर गए थे, उसी मंगेतर ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उन्हें 400 फीट नीचे मौत के मुंह में धकेल दिया। कोल्ड ब्लडेड एज क्रिकेट। इस केस के साइकोलॉजिकल और सोशल एस्पेक्ट्स को देखिए, जो बेहद परेशान करने वाले हैं, चौंकाने वाले हैं। मनोचिकित्सकों और जांच अधिकारियों के मुताबिक इस मामले में हत्या का तरीका जितना बर्बर था, उससे कहीं ज्यादा डरावनी उसके पीछे की वजह थी। सिया गोयल ने पुलिस को दिए बयान में कहा है कि केतन के लुक वो पसंद नहीं करती थी। वो उसके गंजेपन, विग पहनने और हकलाने से नाखुश थी और उसे डर था कि सगाई तोड़ने से समाज में बदनामी उनके परिवार की होगी। तो परिवार की बदनामी से बचने के लिए उस पर केतन के पिता ने बहुत सही और कड़ा सवाल उठाया है, जो परिवार की बदनामी को लेकर बात है। उन्होंने कहा अगर वो शादी नहीं करना चाहती थी तो सीधे मना कर देती, मर्डर करने की क्या जरूरत थी। यही आज के समाज का सबसे बड़ा सवाल है और सबसे बड़ा रोग भी बनता जा रहा है। और सबसे बड़ा रोग है आजकल की दिखावे की बीमारी। आज की युवा पीढ़ी रील और रियल लाइफ के अंतर को भूल चुकी है। सोशल मीडिया पर परफेक्ट कपल दिखने की चाहत और अंदर छिपी खोखली असुरक्षा इतनी बढ़ गई है कि लोग किसी की जिंदगी खत्म करने को एक आसान सा ऑप्शन मानने लगते हैं। उनकी गूगल सर्च बताती है कि उन्होंने कैसे इस ऑपरेशन को कैरी आउट किया जाए। उन्होंने उसके बारे में भी लगातार उसके ऊपर सर्च की थी। दोस्तों, केतन अग्रवाल केस सिर्फ एक और क्राइम रिपोर्ट नहीं है, यह हमारे पूरे समाज के लिए एक गंभीर वेकअप कॉल है। केतन अग्रवाल आज हमारे बीच नहीं है, उनका परिवार कभी न भरने वाले गम में डूब चुका है, लेकिन कानून अपना काम करेगा और इन दोनों गुनहगारों को उनके कर्मों की सजा जरूर देगा, उस पर मुझे पूरा यकीन है। और इसमें कोई लिंग भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर एक महिला इस तरीके का काम करती है तो उसको भी इतनी सख्त सजा मिलनी चाहिए जितना हम उम्मीद करते हैं अगर पुरुषों को भी सजा दी जाए।